नमस्कार विद्यार्थियों। अ, आज हम वर्कशीट नंबर 52 करेंगे। तो इसमें त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई आपने पता करनी है। आप जानते ही हैं कि क्या होती है। देखो, अगर ये हमारे पास AOB ये त्रिज्या खंड है जिसमें 2 रेडियस है, ठीक है, और एक चाप है, ठीक है। अगर हमने इसकी त्रिज्या खंड की लंबाई पता करनी है तो हमारे पास क्या होता है, इसको हम ऐड करते हैं OA प्लस OB प्लस AB, ठीक है। तो ये हमारे पास त्रिज्या खंड की लंबाई आ जाती है। तो एक हमारे पास प्रश्न है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत कक्ष को सजाने के लिए रंगोली बना रहे हैं। एक 35 सेंटीमीटर वाले वृत्त के भाग के किनारों पर बॉर्डर बनाना है, तो उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। इस डोरी की लंबाई उन्होंने किस प्रकार से ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। तो फिर किसी वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई की जगह आपने 22/7 और रेडियस आपने 35 भर दिया, ठीक है। तो आपने इनको आपस में गुना कर लिया तो इसका उत्तर कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर जो है उसको डोरी की आवश्यकता है। तो इसको इन्होंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको आपने 100 से भाग कर देना है। यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर जो है वो डोरी की लंबाई आ जाएगी। अब देखो, वृत्त चाप और वृत्त की परिधि का एक भाग होता है। ये देखो हमारे पास ये हमने वृत्त लिया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये चाप आ रही है, ए बी चाप जो है ये वृत्त की क्या है, परिधि का एक भाग होता है। तो इस चाप की लंबाई हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 मल्टीप्लाइंग बाय 2πr। तो यहाँ पर हमने 2r को अगर हम इकट्ठा कर दे तो 2 टाइम रेडियस जो होता है वो डायामीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे थीटा बटा 360 गुना पाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। 21 सेंटीमीटर वृत्त वाले चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो इस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई आपने पता करनी है, यानी कि ये आपने पता करना है। इसको हम L कहते हैं, तो इसको आपने पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री का है और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का फार्मूला थीटा बटा 360 मल्टीप्लाइंग बाय 2πr, ठीक है। तो आपने इसमें वैल्यू भर दी, थीटा आपके पास 60 डिग्री है बटा 360 गुना 2, पाई की वैल्यू 22/7 गुना 21। तो आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36 और हमारे पास 1/6 गुना 2 गुना 22/7 गुना 21 आ गया। अब देखो ये भी कट जाता है, तो हमारे पास 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। तो उत्तर कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर जो है इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए। एक 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े की चाप के रूप में मोड़ने पर उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का आंतरिक कोण बनता है। इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, 20 सेंटीमीटर टुकड़े के चाप के रूप में, ठीक है। तो हमारे पास चाप की लंबाई, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक चाप की लंबाई, इसको हम L कहते हैं। तो ये हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है और यहाँ पर कोण जो है वो थीटा जो है 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है। और आपके पास रेडियस नहीं है, त्रिज्या नहीं है, तो आपने त्रिज्या को r मान लिया, ठीक है। तो आपको पता ही है, अभी आपने किया है फार्मूला कि त्रिज्या खंड के संकर चाप की लंबाई का फार्मूला 3 थीटा बटा 360 गुना 2πr, ठीक है। तो आपके पास चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो भर दिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, थीटा की जगह 90 भर दिया बटा 360 गुना 2, पाई की वैल्यू जो है वो 3.14, ठीक है। आप ये भी भर सकते हो या 22/7 भी भर सकते हो गुना r, ठीक है। तो अब आपने r की वैल्यूज को निकालना है। तो यहां से हमारे पास 20 तो ये रहा, जो हमारे पास अंश वाला नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो वो हर में चला जाएगा और हर वाला नंबर अंश में चला जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर इधर जाके उलट गया,
तो ये हमारे पास आ गया 20/2 गुना 4 गुना 3/314। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 20/314 ये हमारे पास आर आ गया 3.14। ठीक है, तो ये रेडियस आ गया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 12.73 सेंटीमीटर जो है वो इसका रेडियस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई पता करो। संगत चाप की लंबाई यानी कि आपने एल पता करना है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास वृत्त है तो इसका ये एल पता करना है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो है रेडियस, ये वृत्त के 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल हमें ये दिया हुआ है, रेडियस हमारे पास 36 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 42 पाई है। ठीक है, तो आपने संगत चाप की लंबाई यानी कि एल पता करनी है। तो हमारे पास थीटा भी हमारे पास है नहीं है। ठीक है, तो हमने थीटा भी पता करना है यहाँ पे। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला थीटा/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए जो है वो हमारे पास 42 पाई है, थीटा/360 गुना पाई गुना आर। आर जो है वो 36 है, तो 36 की पावर 2 यानी 36 दो बार आएगा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। तो पाई से ये पाई हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखो हमारे पास आ गया 42, यहाँ पे 360 को हम ऊपर ले जाएंगे बटा 36 गुना 36। ठीक है, पाई से ये पाई कैंसिल कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से हमारे पास इसको आपने सॉल्व किया, 36 एकम 36, 36 को 10 से गुना करने पर 360 आ जाता है। 42 को 10 से गुना किया 420/36। ठीक है, अब आपने इसको काटा तो यहाँ से हमारे पास 35/3 आ गया। तो थीटा की वैल्यू 35/3 डिग्री के बराबर आ गई। तो अब आपने इसके चाप की लंबाई पता करनी है। तो फार्मूला आ गया थीटा/360 गुना 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू जो है आपके पास 35/3 आई है। ठीक है, बटा 360 गुना 2 पाई की वैल्यू जो है 22/7 और रेडियस जो है वो हमारे पास 35 आया है, 36 आया है। ठीक है, वो आपने भर दिया। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आया 7.33 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारे पास इस चाप की लंबाई आ जाएगी। अब हमें स्वयं सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर वृत्त वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप के केंद्र पर 30 डिग्री का आंतरिक कोण बनाती है। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री का आंतरिक कोण यानी थीटा जो है वो 30 डिग्री का है। तो आपने एल पता करना है। ठीक है, तो चाप की लंबाई का फार्मूला थीटा/360 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आपने 30/360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस जो है 21 आपने भर दिया। अब इसकी कटिंग करनी है। 7 एकम 7, 7 या 21, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ से 12 आ गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये कट गया। तो यहाँ से हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 22 बटा यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया तो उत्तर कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर हमारे पास इसका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 2 में है कि रेडियस जो है दी गई आकृति में त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है, यहाँ से अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ये ओ है, ये बी है। ठीक है, तो इसका परिमाप यहाँ पे ये ओ ए जमा ओ बी जमा एल। ठीक है, ये इसका परिमाप हो गया। तो हमारे पास जो है इसमें आर जो है 10.5 दिया है, तो आपने पॉइंट खत्म कर दिया। 10.5 की जगह आपने 105/10 लगा दिया। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आपने 105/10 लगा दिया। 5 के पढ़े पर कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक का 5 एकम 5, तो 21/2 जो है वो इसका रेडियस हो गया। तो त्रिज्या खंड का परिमाप ये हमारे पास आर, ये रेडियस, फिर ये एल जमा ये रेडियस। ठीक है, तो रेडियस 2 बार आया है। ठीक है, जमा एल हो गया। तो अब आपने एल की वैल्यू को
पता करना है। एल का मतलब चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला हमारे पास आ गया थीटा बटा 360 मल्टीप्लाइंग बाय 2 पाई आर। तो थीटा आपके पास 60 डिग्री है, तो 60 बटा 360 मल्टीप्लाइंग बाय 2 पाई की वैल्यू 22 बटा 7 होती है और रेडियस आपके पास 21 बटा 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व किया, 0 से 0, 6 कम 6, 6 6 36। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दिया 21, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया। तो कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास एल आ गया। तो त्रिज्या खंड का परिमाप 2 गुना रेडियस, तो 2 रेडियस हमारे पास, यहाँ त्रिज्या जो है वो 21 बटा 2 है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 22 रह गया, जमा एल, एल आपके पास 22 था, 22 में 22 जोड़े तो 44, 44 जो है वो हमारे पास क्या आ गया? त्रिज्या खंड का परिमाप आ गया। नौ द अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3, 36 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न दिया हुआ है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपके पास 54 पाई सेंटीमीटर है। रेडियस, ये आप रेडियस है, ये आपके पास ए, इसका एरिया दिया हुआ है। तो हमारे पास रेडियस, यहाँ त्रिज्या हमारे पास 36 सेंटीमीटर दी है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास जो है नहीं है, तो आपने इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू भर दी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 54 पाई, थीटा बटा 360 गुना पाई इंटू 36 गुना 36, रेडियस जो है 36 गुना 36 आ गया, 36 से कम 36, 36 को 10 से गुना करेंगे 360 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये 54 वैसे रहा, तो 36 बटा 10 इधर जाके 10 बटा 36 हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये हमारे पास कट जाता है 9 के पहाड़े पर, 9 चौके 36, 9 छिक 54, और यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 15 डिग्री जो है वो थीटा आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है, एल पता करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें एल चाहिए। तो हमारे पास चाप की लंबाई का फार्मूला थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 15 भर दी बटा 360 गुना 2, पाई की वैल्यू 22 बटा 7 और रेडियस 36 भर दिया हमने। ठीक है, कटिंग कर दी हमने। तो 3 के पहाड़े पर 36 से कम 36, 36 को 10 से गुना किया, ठीक है, 360 हो गया। तो 3 के पहाड़े पर 3 पंजे 15, सॉरी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 को हमने 22 से गुना किया तो 66 बटा 7। तो अब हमने 66 को अंदर के साथ से भाग करा, तो उत्तर कितना आ गया? 9 9.43 सेंटीमीटर के लगभग इसका उत्तर आ गया। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू।